नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। जैसे कि हम जानते हैं कि समय समय पर हर ग्रह ट्रांजिट करता रहता है। उसी के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बृहस्पति ग्रह को लेकर। जो बृहस्पति ग्रह है वो 2022 अप्रैल में चेंज होने जा रहे हैं। उसकी पूरी जानकारी नरेश जी से लेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो नरेश जी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि जब 2022 अप्रैल में देश गुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसका समय क्या रहेगा, कितने समय के लिए ट्रांजिट करेंगे, क्या कुछ हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा, ये 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं समय की। देखिए नेहा, सबसे पहले समय से पहले तो ये गुरु बता दिया जाए कि जो गुरु है वो कितने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। जी इसका कारण ये है कि गुरु किसी भी कुंडली में दूसरे भाव, जो कि धन भाव होता है, उसके कारक ग्रह है। पंचम भाव, जो कि आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, जी या आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, या इजी गेंस जो है, संतान जो है वो यहीं से आती है, ये इस भाव के कारक हैं। ये नवम भाव है, ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है नेहा। जी ये भाग्यस्थान है, यहाँ से अध्यात्म देखा जाता है, यहाँ से आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सारा कुछ भाग्य तय करता है, और गुरु इस भाव के कारक हैं। ये भाव होता है आय भाव, ये कर्म है, ये आय है। आय कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये सब गुरु से डिसाइड होगा, गुरु आपकी कुंडली में कैसे हैं। इस भाव के कारक भी गुरु हैं, आय के भाव भी, धन के भाव भी, संतान के भाव के भी, और भाग्यस्थान के भाव के भी। जी ये चार भाव ऐसे हैं जो कुंडली में सीधे तौर पर गुरु जो है उनकी डोमिनेंस है यहाँ पर, उसके कारक हैं। जी और इसके अलावा गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया गया है कि पंचम, सप्तम और नौवीं दृष्टि होती है गुरु की। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि आ जाती है वो भाव संवर जाता है, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा 3 दृष्टियां हो गई, 4 भाव जिनके गुरु कारक हो गए, 2 राशियां गुरु की अपनी होती हैं। जी एक धनु राशि गुरु की अपनी है और मीन राशि गुरु की अपनी है। 2 राशियां, 4 भाव, 3 भावों के ऊपर गुरु की दृष्टि। ये भाव जो है सारे कुंडली के गुरु से संचालित होते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए गुरु का ट्रांजिट जो है या गोचर जो है वो बड़ा अहम है। अब आते हैं डेट के ऊपर। डेट है 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को गुरु इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कुंभ से ट्रांजिट कर रहे होंगे और जाएंगे यहाँ पर मीन राशि में। मीन राशि में जब जाएंगे तो उसके बाद वो 22 अप्रैल 2023 तक नेहा यहीं पर रहेंगे। जी यानी कि नरेश जी एक चीज और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कितने समय तक यहाँ रहेंगे, यानी कि 9 महीने, 3 महीने, या कितने समय के ये लिए यहाँ पूरा पे? 1 साल का पीरियड है नेहा, जब जी गुरु यहीं पर रहेंगे। और इस बीच वो वक्री होंगे 28 जुलाई के आसपास। 28 जुलाई को गुरु वक्री होंगे, 24 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। जी और गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो अपने ही नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जी उसके बाद 28 अप्रैल को वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद पूरा जो गोचर है वो उसी नक्षत्र में चलता रहेगा और फरवरी 2023 के आसपास जाकर वो रेवती नक्षत्र, जो बुध का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे। तो ये गुरु का गोचर रहेगा जो सारे जातकों को किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर करेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ लेकर आया ये गोचर। देखिए नेहा, सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि ये मिथुन राशि की ही पत्रिका है। ये मिथुन लगन नजर आ रहा है ये, लेकिन ये 13 अप्रैल 2022 के दिन की पत्रिका है जब चंद्रमा 5 सिंह राशि में रहेंगे। तो ये सितारों की स्थिति उस दिन के लिहाज से लगाई गई है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका यदि चंद्रमा मिथुन राशि का है या लगन मिथुन राशि का है तो आप उसको उस हिसाब से देख सकते हैं, या आपकी नेम राशि मिथुन बनती है। तो नेहा, मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। जी अब तक वो भाग्यस्थान से गोचर कर रहे थे, शुभ गोचर में थे, लेकिन अब आ जाएंगे केंद्र में आ जाएंगे, लेकिन अपनी राशि में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ये गोचर ठीक है। तो जहां जहां गुरु की दृष्टि है उस लिहाज से गोचर बिल्कुल ठीक है। अब गुरु की दृष्टि कहां जा रही है? दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या होता है? धन भाव होता है। यदि यहां से देखते हैं तो ये पंचम होता है। 1 2 3 4 5 जिनको नेहा पहली जॉब का इंतजार है, जिन जातकों को मिथुन राशि के, उनके लिए पहली जॉब तैयार खड़ी है गुरु के ट्रांजिट के बाद। जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होगा, जिन्होंने अपना रिज्यूम वगैरह दे रखा है या रिज्यूम देना चाहते हैं या जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर जैसे ही दृष्टि डालेंगे वहाँ पर जो है वो पहली जॉब स्ट्राइक हो जाएगी। ये त्रिकोण होता है 10वें भाव का, दूसरा भाव और छठा भाव। तो त्रिकोण के लिहाज से गुरु की दृष्टि वहाँ पर जा रही है। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, जिनको दूसरी जॉब का इंतजार है, वो भी कर सकते हैं चेंज यहाँ पर, क्योंकि छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि त्रिकोण जो है वो 10वें का एक्टिवेट हो रहा है, तो एक तरीके से अच्छा है। जिन लोगों ने
कोई प्लान कर रखा है प्रॉपर्टी खरीदनी है, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी पैसे हैं लेकिन प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे या सही भाव का इंतजार कर रहे हैं, एसेट खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी लेकर आना है, कोई भी लग्जरी है, उनके लिए स्थिति तैयार है। जैसे ही गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो उनके लिए स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होने जा रही है। मोटे तौर पर जिनको कारोबार शुरू करना है, जिनको कारोबार में अपनी जो है वो बढ़ोतरी करनी है, जिनको नई जॉब करनी है, जिनको जॉब चेंज करनी है, जिनको मकान लेना है, कार लेनी है, एसेट्स लेनी है, उन सब के लिए गुरु ये जो है मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह ट्रांजिट करता है तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये ट्रांजिट। देखिए नेहा, हेल्थ मोटे तौर पर यहीं से देखी जाती है। छठा भाव यहाँ से देखते हैं हम। जो बीमारी आती है छोटी मोटी, जो क्योरेबल डिजीज होती है, 6वें भाव से देखी जाती है। ये लिटिगेशन एलिगेशन बीमारी का भाव होता है। जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सीधी, तो ये भाव जो है एक तरीके से संवर जाएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी दिक्कत आ रही है हेल्थ को लेकर, कई बार नेहा कुछ लोगों को लगातार परेशानी चलती रहती है, कईयों को कफ चलता रहता है, कईयों को बीपी वगैरह का इशू हो जाता है, कईयों को शुगर हो जाती है, या कईयों को ऐसी बीमारी हो जाती है जो जल्दी क्योरेबल होती है लेकिन वो कंसिस्टेंटली होती रहती है, महीने बाद 2 महीने बाद, तो उनके लिए स्थिति ठीक होने जा रही है। यदि दवा काम नहीं कर रही थी तो वो काम करना शुरू करेगी, और अच्छी जो है वो गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यदि आपका कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है तो वो हो सकता है वो सुलझ जाए, क्योंकि छठे भाव से संबंधित एक्टिवेट सारे जो है जो सिग्निफिकेंस है वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि फाइनेंस हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आता है। तो जानकारी लेते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से ये ट्रांजिट इस राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। देखिए नेहा, धन में तो वृद्धि होने जा रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो सिर्फ जॉब का भाव नहीं है, यहाँ से वो धन का भी भाव है। धन वहीं से देखा जाता है, दूसरे भाव से। तो धन में निश्चित तौर पर जब गुरु की दृष्टि है वहां पर तो वृद्धि होगी। हालांकि यहाँ पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 11वें भाव में, लेकिन एक शुभ चीज ये भी है कि 3, 6, 11 से राहु का ट्रांजिट अच्छा होता है। गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ से राहु ट्रांजिट करेंगे, यहाँ से आय में वृद्धि करेंगे। उसका सिग्नल यहाँ मिल रहा है कि गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन जो है, धन के लिहाज से अच्छी स्थिति है। काम का हमने पहले ही बता दिया है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो वो एक्टिवेट कर रहे हैं। कारोबार, जॉब, जितनी भी काम है वो सारे यहीं से एक्टिवेट हो जाएंगे। धन जो है वो राहु संभव दे ही देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो किसी भी सोर्स से आपके धन में वृद्धि हो ही जाएगी। जी, रिलेशन या जिसे कह लें रिश्ते, ये हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है या फिर उतार चढ़ाव आता है तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो इसी की जानकारी लेते हैं कि ये ट्रांजिट रिश्तों के हिसाब से कैसा रहेगा इस राशि के जातकों के लिए। देखिए नेहा, गुरु जो है वो धनु राशि के लिए सप्तम के मालिक बनते हैं। सप्तम के मालिक जाकर अपनी ही राशि में केंद्र में जाकर बैठ गए हैं। हालांकि शुभ गोचर नहीं है केंद्र में गुरु का, लेकिन चूंकि गुरु अपनी ही राशि में है, गुरु केंद्र में है, चंद्रमा से दशम में है, तो ये एक तरीके से गजकेसरी योग की फॉर्मेशन भी होती है। यदि हम इसको दूसरी थ्योरी में लेते हैं तो ये गोचर अच्छा है। 6, 8, 12 में ना होना अच्छा है। यदि आपकी अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी तो वो अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी। उसका कारण नेहा दूसरा ये भी है कि गुरु जब यहाँ पर देख रहे हैं तो सीधा सुख स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं। सुख स्थान, ये भाव जो होता है पीस ऑफ माइंड का भी होता है, ये भाव पॉपुलैरिटी का भाव भी होता है। तो जब चौथा भाव एक्टिवेट हो जाता है तो सारे सुख आने शुरू हो जाते हैं। सारे सुख मीन्स हर तरह का सुख आपको मिलता है। जब पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं रहता, आप शांत रहते हैं, सामान्य रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर लेते हैं। चाहे वो आपका वर्क फील्ड है, चाहे आप प्रोफेशनली या आप स्टडी कर रहे हो, तो सारी चीज़ों में आपका मन लगता है। तो गुरु की ये स्थिति आपके लिए ऐसा काम करेगी कि आपके लिए सारे एस्पेक्ट जो हैं वो लाइफ के ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के लिहाज से जो है वो ट्रांजिट जो है वो अच्छा बन रहा है किसी भी जातक के लिए, चाहे वो मेल जातक है चाहे वो फीमेल जातक है। अब जानते हैं कि इस राशि के जातक क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरु जो है यहाँ पर फीमेल जातकों के लिए मैं खासतौर पर बता रहा हूँ। गुरु आपकी कुंडली में चूंकि इस भाव के मालिक भी हैं, हस्बैंड के कारक ग्रह भी होते हैं, तो आप सबसे पहले जब आप स्नान करते हैं तो उसमें पिंच भर हल्दी डाल लेंगे, चुटकी भर, तो वो जो है गुरु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके हस्बैंड के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ये फीमेल जातकों के लिए उपाय है नेहा, मेल जातकों के लिए नहीं है। लेकिन मेल जातकों को बृहस्पति के मंत्र पढ़ने चाहिए, उससे जो है वो अच्छी स्थिति में जाएंगे। खासतौर पर जिनका काम पार्टनरशिप में है वो यदि गुरु का उपाय करेंगे ये वाला, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरे उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई बच्चा आपको लगता है कि इर्द गिर्द है जिसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसको मदद की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, किसी भी तरह की शिक्षा के लिए आप यदि हेल्प करते हैं तो वो गुरु का सबसे अच्छा उपाय होता है। यदि आप किसी बच्चे को स्टेशनरी देते हैं या बुक्स देते हैं तो आपके लिए वो गुरु का बहुत अच्छा उपाय है। एक साल में जब गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हर महीने किसी ना किसी बच्चे की हेल्प जरूर करें शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा को जितना बांटेंगे उतना वो बढ़ेगी। आपके लिए एक मानसिक संतुष्टि वाला काम होगा, दूसरा गुरु का उपाय भी हो जाएगा। तो ये था मिथुन राशि का हल। अगले एपिसोड में इसी सीरीज में बात करेंगे अगली राशि कर्क की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।